बात उस समय की कहता हूँ, माँ के गर्भ में बैठा था जब, वीर अभिमन्यु की ही भांति मैं सब कुछ 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 सुनता था तब। कभी पिताजी माँ से कहते राजनीति में मोड़ आ गया, या एक नेता दूजे दल में अपने दल को तोड़ आ गया। कभी बताते गुंडागर्दी या फिर मिडिल क्लास सिरदर्दी, कभी बताते वो दिन अपने बिना कोट जब काटी सर्दी। यानी कि वह जो भी कहते मैं सब कुछ सुनता जाता, माँ के गर्भ में आरक्षित सा शनै शनै बढ़ता जाता। एक बार की बात, पिताजी थके हुए से घर आए। एक बार की बात, पिताजी थके हुए से घर आए। हारे हुए जुआरी जैसे दिखते थे मुंह लटकाए। माँ ने पूछा आज क्या हुआ, ग्रीष्म में जो यह शीत आ गई। धीरे से बोले पापा तब नव आरक्षण नीति आ गई। मेहनत अनुभव शिक्षा श्रद्धा, मेहनत अनुभव शिक्षा श्रद्धा, इनका पूर्ण अहित होगा। कुछ लोगों के लिए प्रिय अब सब कुछ आरक्षित होगा। अपने तो नन्हे से सर में कुछ भी समझ में ना आया। आज पिताजी क्या बोले थे, क्या था उन्होंने समझाया। धीरे धीरे समय था बीता, धीरे धीरे समय था बीता, मेरे जन्म का वक्त आया। माँ बापू ने जाकर द्वार था अस्पताल का खटकाया। द्वार खुला, डॉक्टर ने पूछा, द्वार खुला, डॉक्टर ने पूछा, हे मरीज तुम कैसे हो? दिखते हो सामान्य मगर बतलाओ किस कोटे से हो? माँ बोली हम तो जनरल हैं, माँ बोली हम तो जनरल हैं, जनरल वार्ड दिला देना, जनरल वार्ड के कोने में जनरल पलंग दिला देना। डॉक्टर बोली कुछ न मिलेगा, डॉक्टर बोली कुछ न मिलेगा, यहाँ पलंग 100 पड़े हुए, अरे 60% आरक्षित हैं, 40% भरे हुए। अति निराश तब लौटी थी माँ, अति निराश तब लौटी थी माँ, घर पर नर्स को बुलवाया और बड़े कष्ट के साथ बंधु और तब मैं धरती पर आया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुछ एडमिशन की बात चली, धीरे धीरे बड़ा हुआ, कुछ एडमिशन की बात चली। बड़े शौक से तब मेरी माँ लेकर मुझको साथ चली। पहुंची एक स्कूल में, बोली एडमिशन करवाना है, अपने इस नन्हे सपूत को शिक्षित योग्य बनाना है। टीचर ने फिर माँ से पूछा, टीचर ने फिर माँ से पूछा बच्चे को क्या आता है? काखा गाघा ABCD क्या यह सब बतलाता है? गर्व से माँ बोली फौरन तब बच्चे को सब आता है। गर्व से माँ बोली फौरन तब बच्चे को सब आता है। अरे काखागा ABC क्या है? गिनती तक बतलाता है। टीचर बोला फिर तो ठीक है, टीचर बोला फिर तो ठीक है, एडमिशन मिल जाएगा, या यूं समझो यह बच्चा अब कल से शिक्षा पाएगा। छोटी सी एक फॉर्मेलिटी तुम पूरी करती जाना, छोटी सी एक फॉर्मेलिटी तुम पूरी करती जाना, और जिस कोटे की भी हो उसका प्रूफ जमा करती जाना। माँ बोली हम तो जनरल हैं, माँ बोली हम तो जनरल हैं, प्रूफ कहाँ से लाएंगे? अरे हमें बताओ बिन आरक्षण बच्चा कहाँ पढ़ाएंगे? हंस करके तब टीचर बोला फिर तो हम मजबूर हैं, हंस करके तब टीचर बोला फिर तो हम मजबूर हैं, या यूं समझो इस बच्चे की शिक्षा के दिन दूर हैं। फिर भी यारों हिम्मत करके मैंने थी शिक्षा पाई, फिर भी यारों हिम्मत करके मैंने थी शिक्षा पाई, और गुरु दक्षिणा बनी डोनेशन, गुरु दक्षिणा बनी डोनेशन, शिक्षा ने भिक्षा पाई। फिर भी यारों जैसे तैसे पढ़ लिख करके मैं आया, फिर भी यारों जैसे तैसे पढ़ लिख करके मैं आया, लेकिन उसके बाद में मुझको नौकरियों ने भटकाया। जहां गया बस हर एक रिक्ति को आरक्षित मैंने पाया, और ना जाने कितनी जगहों पर जूतों को था चटकाया। जैसे तैसे मिली नौकरी, जैसे तैसे मिली नौकरी, प्रोन्नति के भी दिन आए, लेकिन उससे पहले ही कोटे ने पांव थे फैलाए। मेरा जूनियर मेरा बॉस था, मेरा जूनियर मेरा बॉस था, क्योंकि वह कोटे का था, हालांकि वह बेटा एक उद्योगपति मोटे का था।
सदमा यह बर्दाश्त हुआ ना, स्वाभिमान को चोट लगी और कर्म की जगह जन्म योग्यता पाकर मन को ठेस लगी। मैं बोला हे कृष्णा सुन ले, मैं बोला हे कृष्णा सुन ले, गीता लिखना अब न पुनः, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इतना कहते कहते मैंने प्राणों को भी छोड़ दिया, इतना कहते कहते मैंने प्राणों को भी छोड़ दिया। इस आरक्षित जग से मैंने नाता अपना तोड़ दिया। लेकर के शमशान मुझे तब मेरे रिश्तेदार चले, उठा लिया कंधों पर मुझको मेरे साथी चार चले। पहुंचे थे शमशान में वो जब वहां का पंडित ये बोला, अरे कोटे के कागज दिखलाओ फिर फूंको तुम ये चोला। तो पंडित की इस बात को सुनकर रूह ने भी दम को तोड़ा। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है, उसको कुछ नहीं होता, पर आरक्षण की गीता ये कहती है कि यहाँ पर आत्मा भी मर जाती है। तो पंडित की इस बात को सुनकर रूह ने भी दम को तोड़ा और आरक्षण के चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने रण छोड़ा। कहता है दुष्यंत, कहता है दुष्यंत, विधाता क्या मुझको बतलाएगा, अरे क्या हर युग में अभिमन्यु बस यूं ही मारा जाएगा, क्या हर युग में अभिमन्यु बस यूं ही मारा जाएगा।